गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तहे दिल के साथ में खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं, वेलकम करते हैं। पिछली क्लास में हमने जहां तक डिस्कस किया था उसे अगली क्लास में वापस अपने जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। जो ऑनलाइन आया है जल्दी से अपना ये लिंक जो है अपने दोस्तों को सेंड कर दो, जल्दी से आ जाओ। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा जी, हाँ बिल्कुल जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। अभी आप लोगों को दे रहा हूं मैं, जल्दी से शेयर कर दो बेटा जी, लिंक जो है जल्दी से शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। जल्दी आ जाइए ऑनलाइन बेटा जी, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, बायोमोलिक्यूल क्या होता है और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, है ना। और जो भी चीज अगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि सर कमेंट्स में आ रही है चीजें कि सर नोट्स कैसे अवेलेबल करवाओगे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा बेटा जी। मैंने एक बार आपको बोला है कि चैप्टर के साथ में आप नोट्स बनाते रहो, आपके खुद के हैंड के द्वारा लिखे गए नोट्स जो है वो परफेक्ट होंगे, आपको ज्यादा समझ में आएंगे। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बोथ मीडियम में आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो बच्चा 12th में जुड़ा हुआ है, सुनिएगा हमारी बात, जो बच्चा 12th में जुड़ा हुआ है वो प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर के आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस, है ना, आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बेटा जी एक ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितनी भी पीडीएफ, जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो उस ऐप पर भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं। तो जो बच्चा बेटा जी 12th में जुड़ा हुआ है या जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको ये लिंक शेयर करो ताकि वो इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करे। और जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगी बेटा जी वो आपको आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस पर आपकी तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और वहीं पर आप लोगों को हिंदी मीडियम एंड ऑल्सो इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, है ना। अब ऐसे मत समझ लेना कि सर हम लोगों को पीडीएफ नोट मिल जाएंगे तो हम लोगों को लिखने की क्या जरूरत है। बेटा आप लिखोगे, है ना, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेहनत हम लोगों को करनी है ना, तो हम लोग ही मेहनत करेंगे तो हम लोगों को ही अचीवमेंट हम लोगों को हासिल होगी बेटा जी, है या नहीं है। रख हौसला बापू वो मंजर भी आएगा, रख हौसला बापू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल करके समुंदर भी आएगा, यूं थक कर नहीं हारूंगा मेरे बापू, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडू, इसी के साथ में, जोश के साथ में हम लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ते चले जाना है। चलिएगा, आइएगा डिस्कस करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में डिस्कस किया था बेटा जी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे। लेकिन पिछली क्लास में हमने जब तक डिस्कस किया था अभी तक हमने फाइनल रिजल्ट यही निकाला कि कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन अभी हम लोगों को पता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, अगर आप लोगों ने अपना टारगेट हासिल किया है, अगर आपने टारगेट हासिल किया है कि 12th में मेरे 90% में अचीवमेंट करूंगा, यस सर मैं 95 अचीव करूंगा या करूंगा, तो बेटा जी आप लोगों को इधर उधर की तमाम बातों को क्या कर जाना है, भूल जाना है या नहीं है। इन तमाम बातों को भूल कर करके आप लोगों को बेटा जी केवल और केवल आप लोगों ने इस साल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों को जुड़कर और आप लोगों को बेटा जी अपने सपने पूरे करने हैं, है ना। तो और जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके, चाहे सोना हो, मोना हो, कालू हो, मोनू हो, जो भी है, बस एक बात कह देना है उसको, एक बात बोल देना उसको, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ए मेरे सोना बाबू अब जब भी मुलाकात होगी 12th के पेपरों के बाद होगी। जी हाँ 12th के पेपरों के बाद होगी। चलिएगा, आइएगा, इसी हंसी ठिठोली के साथ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने बेटा जी ये केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान लिखना था ना, क्या निर्माण कर रहा हूं मैं ना। चलिएगा, आइएगा डिस्कस करते हैं अपने केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। नंबर हेडिंग डालिए बेटा जी नंबर 4। 3 डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी तक तीनों डेफिनेशन में हमें यह कंफर्म नहीं हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई, है ना। हम लोग दर दर भटक गए।
लेकिन आज हम लोग इस दर पे आए हैं, है ना, तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन मिलने वाली है जो आज तक सर्वमान्य है और जिसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आइएगा, फोर्थ डेफिनेशन में बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है वो चल रहा है, चैप्टर नंबर 14, है ना। जो लिंक जुड़ा हुआ नहीं है, लिंक पर बेटा जी जल्दी से उसको शेयर करो, इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ ताकि वो जल्दी से उसका भी फायदा उठाए। आइएगा, कार्बोहाइड्रेट की फोर्थ डेफिनेशन में क्या बोली गई बात सुनिएगा, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तसल्ली के साथ सुनिएगा। फोर्थ डेफिनेशन में बेटा जी 4 बातें नहीं बोली गई हैं, 3 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोली गई हैं। सर इसमें 3 बातें आ गई। जी हाँ मेरे साथियों, जो आज के साइंटिस्ट हैं उन नए साइंटिस्टों ने क्या कहा कि एक डेफिनेशन के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक डेफिनेशन के थ्रू हम लोग कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए, है ना, डिफाइन करने के लिए 3 बातें जरूरी होंगी। अब वो 3 बातें कौन सी हैं, तसल्ली के साथ सुनिएगा, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझाऊंगा बेटा जी। नंबर 1 बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अरे बोलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, आइएगा। नंबर 1 क्या होता है बेटा जी, पहली डेफिनेशन क्या बोली गई है, सुनिएगा हमारी बात। पहली डेफिनेशन क्या बोली गई है, बोली गई है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल होगा, सॉरी कार्बन एटम होगा एंड ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। यह हमने बात पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। कार्बन परमाणु होगा और वाटर अणु होगा। यदि उस मॉलिक्यूल का, सुनना गौर से, यदि उस मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला CxH2OY हो, I again repeat, if the general chemical formula of molecule is CxH2OY हो, यदि किसी अणु का सामान्य सूत्र ये हो, जनरल फॉर्मूला ये हो, सामान्य सूत्र ये है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। I again repeat, if the general chemical formula of the molecule is CxH2OY, then the molecule is carbohydrate। तो वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। केवल यही बात फॉलो नहीं, बल्कि ये बातें भी फॉलो होनी चाहिए, ये बातें भी फॉलो होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा जी, अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो वही केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, उसको इसे भी फॉलो करना होगा एंड ऑल्सो इसको भी फॉलो करना होगा। तो दूसरी बात क्या बोली गई है समझ आता हूं, सॉरी। नंबर 2 क्या बात बोली गई है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल उसे कहेंगे, अरे बोलो किसे कहेंगे, इन विच पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें पॉली मतलब बहु, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। सर ये पॉली हाइड्रोक्सी समूह का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब होता है, हाइड्रोक्सी बोले तो OH ग्रुप, OH ग्रुप, मैं यहां पे लिख देता हूं OH ग्रुप। कौन सा बेटा जी, OH ग्रुप। यानी कि OH ग्रुप बहुत सारे होने चाहिए, 2, 3, 5, 6, 7, यानी कि मोर देन 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की अपने बात करें तो किसी मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए। एंड सेकंड बात हमने डिस्कस की है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। सर कैसे, एक्सप्लेन कीजिए, तसल्ली के साथ आप लोग एक बात सुनते रहिएगा। जब ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग 3-4 एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नाउ एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा जी। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप बेटा जी, कार्बोनिल, दिस इज द नील, नॉट सिल, दिस इज द कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट हो। कौन सा बेटा जी, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो
देन इट्स ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। सर ये कार्बोनिल ग्रुप जैसे, कार्बोनिल ग्रुप जैसे बेटा जी, जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो बेटा ये अगर ये तीनों बातें किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई हो रही हैं, देन मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट, तो वो 100% कार्बोहाइड्रेट होगा। यदि ये तीनों बातें कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं हो रही हैं, देन हम लोग उसको कहेंगे कि इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं होगा। आई अगेन रिपीट, वापस सुनिएगा बेटा जी, फिर मैं एग्जांपल पे आता हूं। लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है हमारी, जिसको हमने पढ़ना है। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, डिफाइन करो, व्हाट्स द कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन इट्स, है ना, डेफिनेशन लिखो। तब आप लोगों को यही बात लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, द मोलिक्यूल in which the general formula is CxH2OY, that is known as carbohydrate molecule, तथा and in which the also polyhydroxyl group is present, it's also known as carbohydrate molecule, and third in which the carbonyl group is present, then it's a carbohydrate molecule। यानी कि ये तीनों बातें जो फॉलो कर रहा है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। तो हिंदी मीडियम वाले अगर लिखना चाहो तो लिखो बेटा जी, ऐसे अणु जिनका सामान्य सूत्र ये हो तथा जिसमें बहुत सारे का मतलब है, मुझे नहीं कंफर्म कितने सारे, मैं लिख देता हूं यहां पे n का मतलब है मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 इतने भी हो सकते हैं। इनमें जिसका सामान्य सूत्र ये हो तथा जिसमें बहुहाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, तथा जिसमें कार्बोनिल समूह भी उपस्थित हो, उस अणु को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट अणु कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखो बेटा जी, द मोलिक्यूल which have general formula is this, and in which polyhydroxyl group is present and also carbonyl group is present, that is known as carbohydrate molecule। तो बेटा ये तीनों बातें जिस पर फॉलो हो रही हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। हाँ जल्दी से देखते हो बेटा जी, जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहो। आइए जल्दी से देखते हैं अपने नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आओ जरा देखते हैं अपने, आइएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा जी, नंबर फर्स्ट, पहले 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, जरा तसल्ली के साथ देखो, हमारी तरफ देखो बेटा जी, इस तरफ देखो, हाँ इधर देखो, समझो। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं ग्लूकोज का। जी हाँ, क्या बात है, लाजवाब। सर ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले रहे हो, किसी और का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहे हो आप? बेटा जी बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है ग्लूकोज, इसलिए मैंने पहले ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है, फिर आगे हम किसी और के भी एग्जांपल लेंगे, है ना। इतने एग्जांपल लेंगे कि एग्जांपलों से हम लोगों का पॉकेट भर जाएगा। तो तसल्ली के साथ सुनते रहो बेटा जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। रात को अगर सोते टाइम अगर हम लोगों को नींद में उठा करके अगर पूछ लिया जाए कि चल बेटा मुझे बता C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, तो रात में भी हम लोग बोल देंगे कि सर ग्लूकोज का होता है या नहीं है। आइएगा, तो रट गया, ये तो सभी ने याद कर लिया होगा। C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। आइएगा, तसल्ली से सुनिएगा, इधर से सुनिएगा, जरा देखिएगा इधर। तहे दिल के साथ में आपका स्वागत है। जो नए जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों का खुशामदीद करती है, जीआईएनओ कहती है, और आप लोगों से गुजारिश करती है कि आप आगे किसी अपने दोस्तों को, आगे अपने किसी रिलेटिव को इस चैनल को बेटा जी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को ये लिंक मिलता रहे। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपने, मुझे बेटा जी बताओ जरा, कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? टोटल कार्बन कितने, जल्दी से बताओ। दिखाई दे रहे ना 6। तसल्ली के साथ बेटा जी 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं आपका, फिर आप लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं याद करवाता रहूंगा। एक बार तसल्ली के साथ आप लोग इधर सुन लेना, तसल्ली के साथ। टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 6। दीज एटम्स आर द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। टोटल कार्बन हमारे 6 which are bonded to single bond, जो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। क्लियर है बात? अब देखो एक क्वेश्चन पुटअप कर लूं क्या आपसे? यस सर, मुझे बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन दे दूं क्या? अरे बोलो, ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को 0, ऑप्शन दे रहा हूं +4, ऑप्शन दे रहा हूं -4, ऑप्शन दे रहा हूं 1। बताओ इसका ऑप्शन बताओ जरा, हाँ बताइए।
कहीं तो फंस गए होंगे, है ना सर, +4 +4 +4 +4 -4 +4 -4 +4। हाँ जी बेटा ध्यान रखना, ये दोनों वैलेंसी किसकी होती है, हमारी कार्बन की होती है। प्लस में भी शो करता है और ये किस में शो करता है, माइनस में भी शो करता है ना। प्लस का मतलब है कार्बन डोनेट भी कर सकता है, माइनस का मतलब है कार्बन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये देने के लिए हाजिर है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो ये खींचने के लिए भी हाजिर है या नहीं है। देना भी है, दाता भी है, ग्राही भी है, ले भी सकता है ना, दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन एंड इट्स आल्सो गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थ किसके हैं, हमारे कार्बन के हैं। किसके हैं, कार्बन के हैं, है ना। तो याद रखना क्यों है, इसलिए बेटा, इसलिए क्योंकि ये प्लस में भी दिखाता है, माइनस में भी दिखाता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ जो बने हैं, सॉरी जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड है, वो किसके हैं, कार्बन के हैं। खैर छोड़िए, वापस आइए, तसल्ली के साथ सुनिए आप लोग, बाकी सब चीजों को भूल जाओ, एक बार सब चीजें भूल जाओ जो आप लोगों के माइंड के अंदर बातें आ रही हैं, एक बार तसल्ली के साथ भूल जाओ, क्योंकि ये बात अब मैं वापस रिपीट करूंगा या नहीं करूंगा, आपको पहली बार में ही इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। जरा देखिएगा, टोटल कार्बन कितने हैं, 6। दीज आर टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स 6। नीचे की तरफ से लेकर के हमें ऊपर से स्टार्ट करना है। तो नंबर कार्बन पहला है, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। देखिएगा ऊपर की तरफ वाले कार्बन पे जोड़ा हुआ है बेटा जी C डबल बॉन्ड H ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पे जुड़ा होता है। चाहो तो आप CHO लिख दो, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया ना, मैंने पूरी इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसकी अपने। जरा देखो ऊपर क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड OH। हाँ जी, आइए अब नीचे आ जाओ, नीचे आ गए। इस कार्बन पे कनेक्ट करना है CH2OH, CH2OH। आई अगेन रिपीट, ऊपर लिखा था हमने C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, है या नहीं। नीचे आ जाओ, अब नीचे वाले कार्बन पे हमें करेक्ट क्या करना है, CH2OH। मैं यह याद करवा रहा हूं, दूसरी बार याद नहीं करवाऊंगा बेटा जी, और पहली बार ही इसको आप लोग याद कर लोगे। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है उसके लिए। CH2OH, CH2OH। OH किधर गया, उधर है। OH किधर है, उधर है। अरे OH किधर है, उधर है। OH किधर है, उधर है। ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले कार्बन पर भी OH पटको, ये इधर खटाक साला, ये उधर पटक दीजिए आप लोग OH। क्या बात है, ऊपर फिर आ जाओ, फिर पटक दो OH उधर, खटाक साला, फिर उधर पटक दिया हमने, OH उधर, OH उधर, OH उधर। थक गए, अरे वाह क्या थक गए। चलो आगे वाले कार्बन पर OH इधर ले आओ, OH इधर ले आए, OH इधर ले आए, OH इधर ले आए। फिर भाई इधर तो मस्त नहीं लग रहा है ना। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। आइएगा नेक्स्ट वाले कार्बन पर फिर खटक दो इधर से, ये लीजिए, ये फिर पटक दिया हमने इधर। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे नीचे वाले कार्बन पे OH उधर, आगे वाले पर फिर OH उधर, फिर OH उधर, 3 OH इधर, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सारा एक तरफ, फिर आगे वाले OH पर इधर, फिर आगे वाले OH पर इधर। कोई दिक्कत है क्या। अब एक बात आप लोगों को पता है, क्या पता है, कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है हाइड्रोजन के थ्रू। द कार्बन एटम जो है वो अपनी वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन के थ्रू। बस आंखें बंद करके हम लोगों ने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है ना। जरा देखिए, आंखें फाड़ करके देखो, जरा बताइएगा जरा, क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की देखो 1 2 3 नहीं है ना, तो कंप्लीट करो। ये लीजिए हाइड्रोजन चिपका दिया, 4 हो गए हमारे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कार्बन की OH इधर जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, ये लीजिए चौथी वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट है, ये लीजिए चौथी वैलेंसी। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ये फोर्थ वैलेंसी। सो प्लीज टेल मी दैट, क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या। अरे बोलो कंप्लीट है क्या। हाँ, ये क्या जुड़ा हुआ है मैंने, CH2। H2 का मतलब एक H नीचे चिपकाओ, अरे एक H नीचे चिपकाओ, एक H इधर चिपकाओ। इसका मतलब है 2 H जुड़े हुए हैं और एक इधर OH जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कंप्लीट है नहीं। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था C6H12O6, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है बेटा जी हमने।
अरे बोलो समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी एक बार वापस रिपीट कर लेना, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। आई अगेन रिपीट, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की बेटा जी कैसी स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर है या नहीं है? अब देखिएगा, अब ये जो हमने तीनों चारों बातें हमने यहां डिस्कस की थी, ये सभी बातें हम लोग फॉलो करेंगे इस पर। क्या ये सारी बातें इस पर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है? अगर ये सारी बातें इस पे फॉलो हो रही हैं, इफ ये दीज 3 पॉइंट्स आर फॉलो, अगर ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, देन हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोज इज ए बेस्ट एंड वेरी बेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो ये बहुत अच्छा हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होने वाला है। तो आइएगा देखते हैं क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। आइए पहली बात को लेके चलते हैं। पहली बात क्या कही है बेटा जी? जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C6H2OY, CXH2OY, जिसका जनरल फॉर्मूला ये होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, कि ग्लूकोज क्या उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है क्या? अरे बोलो, ग्लूकोज उसको फॉलो कर रहा है क्या? अरे बोलो। तो मैं ये सारी बातें, तमाम बातें मैं यहां पे लिखता रहूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला की अगर अपने बात करें बेटा जी, है ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। क्या इस फॉर्मूले के बारे में बात करें और इसकी बात करें तो क्या ये कॉमन फॉर्मूला है क्या? अरे बताओ, पढ़ के आए थे अभी अपने? हाँ जी बिल्कुल, ये लिख दिया मैंने C6, आगे ब्रैकेट शुरू कर रहा हूं मैं, H2OY भी लिख दिया मैंने 6। x की वैल्यू भी आ गई वहां पे, बताओ x की वैल्यू भी 6 आ गई, वाह लाजवाब। और y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा जी? मेरे प्यारे लाडू क्या आ गई? 6 आ गई। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? अरे बताओ मेरे प्यारे लाडू, मेरे रसगुल्ले, बताओ जरा, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब बहुत खुशी की बात है या नहीं है? आइए नंबर सेकंड बात करते हैं अपने। बिल्कुल आइएगा जरा देखिएगा, है ना, आइएगा नंबर सेकंड बात करते हैं हमारी। मैंने कहा था कि जिस मॉलिक्यूल में पॉली OH ग्रुप प्रेजेंट हो, बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, बहुत सारे का मतलब है मोर देन 2। इफ मोर देन 2 या फिर पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन आई थिंक इट्स आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है आपके लिए। तो ये स्ट्रक्चर को देखकर कोई मुझे बताएगा कि इसमें OH 1 है या 2 है या कितने हैं? अरे बोलो, देख के बताओ जरा, OH कितने हैं इसमें? दूर से नजर आ रहा है या नहीं है? तो देखो, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, third is the OH share and fourth OH, and I think this is the fifth OH. So I think total number of OH group is 5 in the glucose molecule. ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करोगे तो कितने OH आ गए हमारे प्यारे लाडू? अरे बोलो, 5 OH आ गए। इसका मतलब 2 से ज्यादा आ गए। इसमें ये हुआ कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? अरे बोलो, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इट्स मीन वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ द OH ग्रुप इज 5 इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने OH हैं? 5 हैं। अरे बोलो बेटा, कितने हैं? 5 हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बताओ जल्दी से, थंब अप का साइन करके भेजो अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। कमेंट भी लिख दिया करो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग लिखते चलो, साथ में बताते चलो, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आइएगा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। नंबर दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्या था हमारा? ये था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बेटा जी? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सो आई थिंक मुझे दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि नंबर A कार्बन पर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है क्या बेटा? अरे बोलो, नजर आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप? यस सर, हमें कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर सेकंड के बाद में नंबर थर्ड पॉइंट को भी क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी इसमें है। क्या ग्लूकोज में ये तीनों बातें फॉलो हो रही हैं क्या? यस सर, ये तीनों बातें फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है या नहीं है? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, तह दिल के साथ में सुनते रहिएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहिएगा। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी।
कार्बोहाइड्रेट की बात बोली गई है, पहली बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2OY हो, CxH2OY हो, which have the general formula is CxH2OY, that's known as कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। एंड सेकंड पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिसमें बहुत सारे OH हैं। अरे एक OH से काम नहीं पड़ेगा, एक OH से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। इट्स मीन पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, दैट्स इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। एंड थर्ड इज वी डिस्कस दैट इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट्स इज आल्सो नोन एज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो जिसमें तीनों बातें फॉलो होती हैं तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। और हमने पहला एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जो है ये बेटा जी तीनों बातें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इट्स मीन द ग्लूकोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये एक प्रकार का क्या है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं अपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं चलता हूं। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। मैं इसको एक बार क्लीन कर रहा हूं बेटा, अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ, मैं इसको क्लीन कर दूं। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने। तो ये माइंड में रखना, ये तीनों की तीनों डेफिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, है ना। जो इन तीनों बातों को जो फॉलो करेगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। नाउ वी टेक द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं हमारा बेटा जी, सेकंड एग्जांपल लिया हमने फ्रैक्टोज। अरे बोलो फ्रैक्टोज, नाम सुने क्या कभी जिंदगी में फ्रैक्टोज? हाँ नहीं सुना तो सुनते हैं। फल फ्रूट खाते हैं अपने, खाते हो कि नहीं खाते? अरे बोलो, आम है ना, अंगूर है ना, पानी आ रहा है मुंह के अंदर है ना, गर्मी भी बहुत है ना। तो बेटा जी जितने भी फल फ्रूट है हमारे, क्या बेटा जी, जितने भी फल फ्रूट है हमारे, वो फल फ्रूट मीठे होते हैं ना। हाँ सर बहुत मीठे होते हैं। कई जैसे लेमन की बात करें तो उसमें एसिड होता है ना, नींबू के अंदर वो उसमें एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, वो बात अलग है हमारी। जितने हमारे जो मीठे फल होते हैं, जितने भी मीठे फल होते हैं वो इसकी वजह से मीठे होते हैं बेटा जी, उसकी वजह से उसमें पाया जाता है फ्रैक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज। किसमें? फ्रूट्स में। किसमें? फल में। किसमें? फ्रूट्स में। किसमें? फल में। इसलिए इसको बोलते हैं फल शर्करा। क्या बोलते हैं? फलों की शर्करा। इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। अरे बोलो क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो बेटा जी ये वापस रिपीट होगा हमारा। क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट शुगर बोलते हैं, है ना। बोले तो फल शर्करा, फल शर्करा। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? C6H12O6। द जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रैक्टोज इज सिमिलर। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो क्या सर स्ट्रक्चर भी सेम होगी? नहीं मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, दोनों का फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। इसकी स्ट्रक्चर हमने इधर डिस्कस की है, और इसकी स्ट्रक्चर इधर डिस्कस की है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैक्टोज। अब फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा जी, फिर अपने डिस्कस करेंगे क्या ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइएगा पहले इसकी स्ट्रक्चर देखो। बताओ बेटा जी कार्बन कितने हैं? अरे बेटा जी कार्बन कितने हैं? कार्बन है हमारे टोटल 6 है या कि नहीं? 6। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। अरे बोलो 6, अरे बोलो 6। अच्छा करना क्या है, आओ बस इसकी तरह याद रखो, बस जो भी अपने याद किया था नीचे से स्टार्ट करना है हमें। नीचे की तरफ क्या जोड़ना है? OH, CH2OH उस साइड में आएगा, फिर अगला OH उसी साइड में आएगा, अगला OH फिर उसी साइड में आएगा। कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। अच्छा अगला OH, सर 3 उधर चले गए, चौथा इधर लेकर के आ जाओ, इधर लेकर के आ जाओ, है या नहीं है? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऊपर वालों को एक बार छोड़ो, एक बार अब नीचे वालों की वैलेंसी पूरी करें तो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। मुझे बताओ इतनी इसकी स्ट्रक्चर और इसकी इतनी स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है? नीचे वाली ना, 4 कार्बन इधर भी सेम है, 4 कार्बन नीचे वाले इधर भी सेम है। तो जो चेंजिंग आती है, जो चेंजिंग आएगी, जो परिवर्तन होगा बेटा जी वो इन दोनों में होगा, है ना, इन दोनों में होगा। ध्यान रखना बस क्या होगा बेटा जी? इन दोनों में होगा। अरे बोलो प्यारे मेरे लाडू, इन दोनों में। देखो उसमें क्या था? C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा हुआ था, C डबल बॉन्ड O फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ था। इसमें लेकर के आ जाओ बेटा जी C डबल बॉन्ड O नीचे वाले कार्बन पर लेकर के आ जाओ।
कहाँ पे लेकर के आ गए सर, ऐसे कैसे लेकर के आएंगे बेटा? ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर स्ट्रक्चर नहीं है बेटा जी। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली फ्रैक्टोज की बनाई गई स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लोगों की ऑथेंटिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत हमें COO को 2 नंबर कार्बन पे ही लिखना होगा। अरे बोलो, ये है हमारी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैक्टोज, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैक्टोज। इसमें कार्बोनिल ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पे? फर्स्ट नंबर कार्बन पे। इसमें मुझे बताओ कार्बोनिल ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पे? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दैट लास्ट इज द 6। इसमें कार्बोनिल ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है बेटा जी? सेकंड कार्बन पे आ रहा है। अच्छा, ऊपर ही ऊपर बोर्ड, ऊपर की तरफ जोड़ दो मेरे प्यारे लाडो, CH2OH। बिल्कुल, नीचे भी CH2OH, ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH, ऊपर भी CH2OH। देखो दोनों की स्ट्रक्चर सेम दिख रही है, लेकिन चेंज बस इतना सा हो रहा है, पहला कार्बन और दूसरे कार्बन में चेंजिंग हो रही है या नहीं है? जिसने पढ़ी रखी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जिसने पहली बार पढ़ रही है ना, उसको अब आसान लग रही है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम लोग फ्रैक्टोज की भी बना सकते हैं। बस चेंजिंग यहाँ पे हो रही है, बस उल्टा फुल्टा हो गया यहाँ पे, है या नहीं है? क्या हो गया? उल्टा सा हो गया, बस बाकी सारा सिमिलर है, बाकी सारा सिमिलर है। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज एंड बट दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैक्टोज। ये फ्रैक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर है हमारी। अरे बोलो, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है क्या? अभी मैं गहराई में नहीं जाने वाला कि फ्रैक्टोज क्या होता है, कहां से मिलता है, किस टाइप का होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तो। चलिए आइएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, क्या ये कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये अपना आंसर लिखो। इज दैट फ्रैक्टोज इज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और नॉट? क्या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है या नहीं है? प्लीज जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट डाल करके बताओ। अगर है तो क्यों है? क्या ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है क्या? आइएगा देखते हैं तीनों बातों को फॉलो कर रहा है क्या। फर्स्ट बात थी हमारी कि जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CXH2OY होना चाहिए, है ना। मैंने x की वैल्यू रख दी 6, y की वैल्यू भी रख दी 6। और रखी कि नहीं रखी? जस्ट सिमिलर इसकी तरह है ना। तो पहला जो बात है, पहला जो पॉइंट है CXH2OY, x और y की वैल्यू जैसे यहां पे रखी थी, जैसे ही वहां पे हम लोगों ने रख दी C6H2OY 6। ओपन करोगे तो फॉर्मूला ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें पहली बात फॉलो हो रही है। यस सर, पहली बात फॉलो हो रही है। सो नाउ टेल मी दैट, क्या सेकंड बात फॉलो हो रही है क्या? OH है क्या इसमें? पॉली OH ग्रुप है क्या बेटा? यस सर, पॉली OH ग्रुप है। कितने दिख रहे हैं? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। और कहीं पर भी नजर आ रहा है क्या? यस सर, नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है? ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। तो वह इसमें भी कितने आगे बेटा जी? In this type of the molecule, the total number of OH group is also 5. इसमें भी total number of OH group कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं। इसमें बहुत सारे हैं, 5 हैं polyhydroxyl group. So now number third is, क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है क्या बेटा? अरे बोलिए हमारे प्यारे लाडू। यस सर, इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट नंबर कार्बन पे था, बट इन द फ्रैक्टोज द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द C2 कार्बन, यानी कि C2 का मतलब है सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो क्या ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है क्या बेटा? यस सर, ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है। इट्स मीन ग्लूकोज एंड द फ्रैक्टोज आर आल्सो द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं ये वाले, हैं या नहीं है? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा जी। बहुत ही तसल्ली के साथ हम लोग चलेंगे, एक एक एग्जांपल आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं हम। जल्दी से फटाक से कटाक से, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने तो साथ में नोट्स बनाते रहो, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाने जल्दी से इसका बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूँ, जल्दी से इसका बेटा जी स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। आइएगा नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, इसके आगे चलते हैं अपने। एक एग्जाम्पल बेटा जी आपको मैं दे रहा हूँ, देखिए अब बेखूबी के साथ आप लोगों को समझ में आएगा। वही ले रहा हूं मैं जो हम लोगों के लिए पहले एक बेटा जी मुसीबत सामने आ रही थी, लैक्टिक एसिड। अरे बोलो, लैक्टिक एसिड। अरे पता है, बताओ बेटा जी लैक्टिक एसिड। कोई बताएगा क्या? पहले मुझे बताओ लैक्टिक एसिड क्या होता है। हाँ चलो, मैं पहले बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला बनाया था अभी अपने, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है आपको कि सर इसके स्ट्रक्चर बनाई तो थी आपने,
है ना। अगर बनाई थी तो जिन्होंने मेरे साथ में नोट्स बनाए हुए वो फटाक से कॉपी के पेज को पीछे ले जाकर इसकी स्ट्रक्चर जरूर देखेगा। इसलिए बेटा जी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये पीडीएफ जब आप लोगों को मिलेगी तो पीडीएफ पे ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन एक आप अपने खुद हाथों से लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वो और भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा बेटा जी, है ना। तो आइएगा, सो प्लीज वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टिक एसिड। इधर था बेटा OH है, इधर OH है हमारा, दिस इज द CH3 ग्रुप एंड बॉटम में हमने जोड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। अरे बोलो यही थी क्या स्ट्रक्चर? बोलिए जरा। हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर यही थी हमारी, है ना, स्ट्रक्चर यही थी हमारी। जरा देखते हैं अपने, अब इन तीनों बातों को अपने फॉलो कर रहे हैं, इन तीनों बातों को अपने फॉलो कर रहे हैं। क्या लैक्टिक एसिड वो तीन बातें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कोई बताएगा क्या मुझे? जल्दी से फॉलो करके बताओ। नंबर एक, अच्छा मैं अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा बेटा जी? 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन देखो 3 4 5 एंड दिस इज 6, हाइड्रोजन 6 है, एंड आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3। कार्बन की तरह ऑक्सीजन में भी इसमें कितने हैं बेटा जी? 3 ऑक्सीजन है। तो ये जनरल फॉर्मूला है इसका, लैक्टिक एसिड का क्या है? जनरल फॉर्मूला है हमारा। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ अरे बोलो। आइएगा, नंबर पहली बात है हमारी कि क्या ये कॉमन फॉर्मूला फॉलो कर रहा है क्या? CH2OY, Y की जगह मैं लिख देंगे बेटा जी 3, है या नहीं? अगर इसको ओपन करोगे, इसको अगर अपने ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला यही बनने वाला है। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये कि पहली बात हमारी फॉलो हो गई, पहली बात हमारी फॉलो हो गई, पहली बात हमारी फॉलो हो गई। अब मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूं, है ना, दूसरी बात में बात कर रहा हूं। क्या इसमें पॉली OH ग्रुप नजर आ रहे हैं क्या आपको? अरे बोलिए, टेल मी दैट द पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द लैक्टिक एसिड और नॉट प्रेजेंट? सर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है इसके अंदर, है कि नहीं है? अरे बोलो, अरे बताइएगा जरा मुझे। अच्छा अगर मेरे पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कितने OH नजर आ रहे हैं, है ना, कितने OH नजर आ रहे हैं? अरे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ कितने OH हैं, कितने आदमी थे ना, वो वाली बात है बेटा जी। जल्दी से बताओ कितने OH हैं। हाँ जी, आओ मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा हूं। अरे देखो बेटा सामने ये कौन है? COOH। जिनका जिनका आंसर बेटा एक आया है वो थोड़ा ध्यान से देख लो, जिनका आंसर एक आया है थोड़ा ध्यान से देख लो, एक वालों थोड़ा ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड OH ये वाला था ना, इसको मैं ओपन कर रहा हूं बेटा। इस स्ट्रक्चर को मैं COOH ना लिखकर COOH, जिसको हमने पहले एक साथ लिखा था। अरे बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट। देखिए OH कितने आ गए इसमें? अरे एक वालों आप पता चला क्या? तो जिनका आंसर एक था थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा सामने, OH कितने आ गए? OH आ गए बेटा इसमें 2। कितने आ गए? 2। तो क्या इसमें पॉली OH है क्या इसमें? सर ओनली फॉर OH केवल 2 ही हैं। मैंने कहा था पॉली OH होना चाहिए, इट्स मीन मोर देन 2 OH होने चाहिए। एक OH से भी काम नहीं पड़ेगा पूरा, 2 H से भी हमारी काम नहीं चलेगा। हमारे लिए OH कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा होने चाहिए। अरे बोलो कितने ज्यादा होने चाहिए? 2 से ज्यादा। इसमें 2 OH है, अरे है, लेकिन हाँ पॉली OH नहीं है ना बेटा, पॉली OH नहीं, जो 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होता तो बहुत अच्छी बात होती है हमारी। तो बेटा जी ये दूसरी बात को फॉलो नहीं कर रहा, दूसरी बात को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या क्या थर्ड बात को फॉलो कर रहा है क्या कोई? अरे टेल मी प्लीज फास्टली, क्या ये थर्ड बात को फॉलो कर रहा है क्या? टेल मी दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द लैक्टिक एसिड? क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है क्या आपको? अरे जल्दी से बताओ। अरे बोलो, जो इधर उधर देख रहे हैं वो ध्यान भटका रहे हैं बेटा, खुद का भी और अपना भी और अपने माँ बाप का भी ना बेटा। ये सो गुजारिश है, अगर आपने सपना देखा है ना, एक ऊंचाइयों को छूने का, तो बेटा जी उन ऊंचाइयों को ऐसा कोई भी नहीं है जो हम लोगों के लिए बीच में दरार पैदा करे, हम लोगों के लिए कठिनाई पैदा करे। अगर हम लोगों ने ठान ली है ना, कहते हैं ना अगर
ठान ली तो जीत होगी, मान ली तो हार होगी, ठान ली तो जीत होगी, मान ली तो बेटा जी हार होगी। इसलिए हमने ठानना है, ठान करके बैठना है कि आज हम लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो के साथ में हमें पूरे नोट्स बनाने हैं। जरा देखो जरा सामने, ये नजर आ रहा है क्या आपको? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो मैंने कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल बेटा जी, ये दो बातों को फॉलो कर रहा है, एक को फॉलो कर रहा है, तीन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट बात को फॉलो कर रहा है, यस सर, फर्स्ट बात को फॉलो कर रहा है, एंड ऑल्सो इट्स फॉलो द थर्ड लेग, और थर्ड बात को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है इट्स ऑल्सो फॉलो द थर्ड पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट भी फॉलो हो रहा है, लेकिन सेकंड पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपको यहां पे बताया था जब इसकी फोर्थ डेफिनेशन बताई थी कि तीनों बातों को फॉलो होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल तीनों बातों को फॉलो करेगा देन इट्स द कार्बोहाइड्रेट, अदरवाइज नेवर। अगर वो कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो तीनों बातों को फॉलो करेगा। तो बेटा जी इसमें दूसरी बात फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसमें OH ओनली फॉर दो ही हैं, दो से ज्यादा होने चाहिए थे, पॉली OH ग्रुप होना चाहिए था, देन ये हम लोग सोच सकते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट होता कि नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू थर्ड लैंग्वेज, आई एम सॉरी, फोर्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों की बात ये आ रही है कि ये दूसरे पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है। सो आई थिंक लैक्टिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, लैक्टिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बेटा नहीं है। अरे बोलो प्यारे मेरे प्यारे लाडू, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, अरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं है। हाँ जी सर, एक स्टार्च का भी एग्जांपल लेकर के बताओ। बिल्कुल बेटा जी, स्टार्च का एग्जांपल हम लोग अगली क्लास में लेकर के आएंगे। स्टार्च के साथ में और भी कई सारे एग्जांपल आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, और बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हम लोग लेकर के चल रहे आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी, है ना। और लास्ट में जाकर के हमने जो फोर्थ डेफिनेशन निकाली, और उस फोर्थ डेफिनेशन के बेस पर हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल डिस्कस किए हैं बेटा जी, है ना। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी लिखने में परेशानी है, या फिर आप लोगों को नजर आने में यहाँ पे परेशानी है, तो बेटा जी कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देना। और गुजारिश करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, इसी खुशी के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। याद रखना बेटा जी, रोजाना आप लोगों को आना है ना, रोजाना आप लोगों को आना है इस वीडियो को देखने के लिए। और साथ में आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जितने भी जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को इस लिंक को बेटा जी शेयर किया करो। क्या किया करो? शेयर किया करो। चलिएगा बेटा जी, इसी के साथ में आज की क्लास में अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते बस यही कहूंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके इस साल ये शेर दिखाएगा, ये शेर नहीं दिखाएगी। बिल्कुल बेटा जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम।